जिला ऊना मुख्यालय पर स्थित नगर परिषद कार्यालय में तनाव बढ़ गया जब स्थानीय पार्षदों ने कार्यालय में आकर अधिकारी से पूछा कि हमें कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया। इतनी ही देर में अधिकारी व पार्षद में कहा सुनी हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया, जहां स्थानीय पार्षद ने अधिकारी के ऊपर गला पकड़कर कमीज फाड़ने के आरोप लगाए। वहीं अधिकारी ने ऑन ड्यूटी पर गाली गलौज व धक्का मुक्की के आरोप जड़ दिए। माहौल गर्म होता देख सिटी चौकी पुलिस को घटना की जानकारी दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टियों को शांत करवाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि बीते वीरवार को ऊना नगर की 84 पौड़ियों के पुरातत्व जीर्णोद्धार आधार के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में उसी वार्ड के पार्षद को आमंत्रित नहीं किया, जिस कारण इस मामले ने तूल पकड़ा। वहीं इस सारे मामले को लेकर नगर परिषद ऊना की चेयरपर्सन पुष्पा देवी, उपाध्यक्ष विनोद पुरी ने कहा कि अधिकारियों को कभी भी किसी राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन नगर परिषद में काम करने वाले कुछ अधिकारी अपनी हदों को पार करते हुए नेताओं के दलाल बन बैठे हैं, जिसके चलते उन्हें शरेआम जलील भी होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर की चुनी हुई नगर परिषद को दरकिनार करते हुए शहर में शिलान्यास जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसी वार्ड के सदस्यों को आमंत्रित तक नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी इस बात का ध्यान रखें कि सरकारें आती जाती रहती हैं। यदि इस प्रकार किसी राजनीतिक दल के दलाल बनकर काम करने लगे तो उनके साथ हर जगह इसी तरह का व्यवहार होगा, जिसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। वहीं इस सारे मामले को लेकर ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि इस सारी घटना की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद एक लोकतांत्रिक संस्थान है, इसके निर्णय करने का अधिकार उसी को होना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अधिकारियों को भी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की बजाय उसे सदन के सम्मानित सदस्यों के अनुरूप काम करना चाहिए, जिनके लिए उसे तैनात किया है। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकारों के समय भी परिषद अपना काम करती रही, जिसमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। नगर परिषद चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, उसे एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने का पूरा मौका दिया गया। इसके साथ ही हर काम को सिरे चढ़ाने में नगर परिषद या स्थानीय इकाई को भाजपा सरकारों का पूरा सहयोग रहा। विधायक ने कहा कि नगर परिषदों में तैनात किए गए अधिकारियों को भी अपने दायरे में रहकर किसी काम को करना चाहिए, अन्यथा सीमाएं लांघने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नगर परिषद के चुने हुए सदस्य जनादेश से आते हैं और अधिकारियों को उसे जनादेश का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद कार्यालय में हुई घटना लोकतंत्र का गला घोटने का ही परिणाम है। नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को अधिकारियों द्वारा अनदेखा करके बाहरी लोगों की चाटुकारिता करना अत्यंत निंदनीय है। विधायक ने कहा कि सरकारें आती और जाती रहती, लेकिन अधिकारियों को किसी का दलाल बनने की बजाय अपने कर्तव्य का पालन की तरफ ध्यान देना चाहिए। पार्षद जनक राज खजांची, ममता कश्यप, पवन कपिल, उर्मिला चौधरी, इंदु बाला ने नगर परिषद कार्यालय में हुई घटना को लेकर अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लिया। गौरतलब है कि शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन वीरवार को वार्ड नंबर 5 के पौड़ियों वाले बाजार में किया गया था, जिसमें नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित भाजपा पार्षदों को नहीं बुलाया गया, जिसके रोष स्वरूप आज सभी पार्षद इकट्ठा होकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों संग इनकी किसी बात को लेकर तू मैं हो गई और इसी को लेकर नौबत हाथापाई पर आ पहुंची। वार्ड नंबर 5 के पार्षद जनक राज खजांची ने आरोप लगाया कि उन्होंने शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने को ऐतराज जताया था, लेकिन एसडीओ राजेंद्र कुमार सैनी ने उन्हें गले से पकड़ लिया और उनकी कमीज के बटन तोड़ दिए, जिसके जवाब में उन्होंने एसडीओ के साथ धक्का मुक्की करते हुए अपना बचाव किया। इस मामले में नगर परिषद के एसडीओ राजेंद्र कुमार सैनी का आरोप है कि पिछले कल हुए शिलान्यास कार्यक्रम में उन्हें भी शिलान्यास के वक्त पर निमंत्रण दिया गया। हालांकि यह काम नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का होता है, लेकिन यहां से कार्यकारी अधिकारी का तबादला होने के चलते यह चार्ज एसडीएम को दिया गया। इसी मामले को लेकर वार्ड नंबर 5 के पार्षद जनक राज खजांची ने कार्यालय पहुंचकर उन पर हमला किया। बोलिए, क्या हुआ आज?
आज जो कल इन्होंने उद्घाटन किया वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 3 के अंदर पड़ता है वो गेट जो है, तो उसमें जो है हमें हमारे कोई भी टीम को नहीं बुलाया गया। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, मेरे एमसी जितने भी थे, इनको किसी को नहीं इन्होंने बुलाया। इस चीज़ का रोष है हमें कि भाई हमारी अपनी कमेटी है, हम 7 मेंबर हैं इस टाइम कमेटी में, हमारी वजह से कमेटी बनी हुई है, इसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं है। तो सभी को बुलाना चाहिए था, जो भी उन्ना में को, और पहले भी कुछ ऐसी बातें हुई, हमने एक्शन नहीं लिया इन चीज़ों का, भी चलो नहीं बुलाते हैं कोई बात नहीं, बट अब तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा इन चीज़ों का। हमारी सारी टीम इकट्ठी है, अब इस टाइम हम एक लेटर जो है डायरेक्टर को भेजेंगे, वे हमारे साथ जो है ऐसा ऐसा मतभेद हो रहा है सरकार आने के बाद, तो मैं इस चीज़ का बहुत विरोध करती हूँ। हम एकजुट होकर चलेंगे और हम जो है इस चीज़ का सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, जो कि मेरे और मेरी टीम की जो है एक कदर नहीं करती इस चीज़ का हम बिल्कुल जायजा सर, आज जो मामला हुआ है एसडीओ को लेके, ये क्या मामला है? हमें तो पेपरों में आया है 85 पौड़ियों के ऊपर कल शिलान्यास किया, एज ए बाबा भेजी बुलाकर कराया। हम पूछना चाहते हैं, हमारी भी सरकार रही, हम भी ये उस वक्त सरकार में थे, ये पार्किंग का उद्घाटन बाबा बेदी जी खुद आकर किया प्रेसिडेंट थे, हमारे प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बुलाया? मैं प्रधान हूँ, मुझे नहीं बुलाया, मेरे बाकी पार्षद भाई है उनको नहीं बुलाया। गुस्सा आता है। इनसे पूछो एमई से पे आप किसको क्यों नहीं बुलाया? तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस वार्ड में ये प्रोग्राम हुआ था उस वार्ड के प्रधान कौन है? जनकराज जी। जनकराज जी। हाँ। और जो आज मामला हुआ है ये जनकराज जी। जनकराज है। तो उनमें रोष है कि उनको उनके ही मोहल्ले में प्रोग्राम है और उनको बुलाया नहीं गया। हाँ ठीक है। और देखो असी कई गल्लां इन्हां दीयां ठप्पे रखियां, 13 लाख रुपए का रेहड़ियां का घटाला होया वा, इन्हीं इकट्ठे किते, ऑब्जेक्शन लगा, ऑर्डर पहरा लगा वा, अज तक नहीं इनक्वायरी नहीं कराई, वो 13 लाख कित्थे है? असी पूछना चाहते होर कित्थे इनक्वायरियां होईयां मियां, एमईए ने ऑब्जेक्शन लाए वे, इन्हीं इनक्वायरियां की नहीं कीतियां? बस पिट पिट मर जाते, साड़ी इनक्वायरी ना एमई करता ना ईयू करता, साड़ी कोई सुनाई नहीं होया करती। 13 लाख का ऑब्जेक्शन था, ऑडिट पहला लगा वा। धन्यवाद। आज जनराज खजांची म्यूनसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 5 सुबह ही गालियाँ निकालता हुआ दफ्तर के बाहर से आया नीचे से, और नगर परिषद कार्यालय में आए, और स्टाफ जो उपस्थित था उन्होंने उनसे पूछा कि आप गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं, तो उसने किसी की नहीं सुनी और मेरे कमरे में एकाएक घुसे और मुझ पर उन्होंने हमला कर दिया और मेरे मुंह पे मुक्के मारने शुरू कर दिए। जहाँ पर स्टाफ जो था उन्होंने उनको रोक के बड़ी मुश्किल से हमने उसको अपने कमरे से बाहर किया और अंदर से मेरे कमरे में। वो कह रहा था कि मुझे आपने कल के उद्घाटन में नहीं बुलाया। कल जो 84 पौड़ियों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उद्घाटन हुआ है, तो उसमें मुझे भी इन्विटेशन ही मिला था, मेरा भी इन्विटेशन था कि आप आइए, नहीं गया, और मेरा काम नहीं है कि किसी को बुलाना, ना ही मैंने किसी और को बुलाया। तो जो अराउंड बोल रहा है वो सब जानता है। उसने मेरे दफ्तर में अपने कुंडी लगा के अपने आप को सेव किया और SHO वालिया जी को फोन पे सूचित किया कि मेरे ऊपर असॉल्ट किया है और कृपया आप पुलिस भेजिए और दोषी जो कानूनी कार्रवाई